चलो बैठो जीप में। इससे जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब हम ये जिसकी लेकर आए हैं उसे वापस तो लौटाना पड़ेगा ना। चलिए फिर इसी से चलते हैं। बैठो। अरे ओ, तुम पीछे बैठो, हम चलाएंगे इसे। हम चला लेंगे, बैठो आप। क्यों? हम लेकर आए ना इसे, हम लेकर आए हैं तो हम ही चलाएंगे, समझे? हटो, तुम पीछे बैठो, पीछे बैठो। शुक्र है इसकी बहन इसके जैसी नहीं है। क्या? नहीं कुछ नहीं, गिराना मत हमें प्लीज। तुम डरो मत, सेफ हो हमारे साथ। क्या हुआ बबुआ, कौन थे वो लोग? मानव, बताइए ना, कौन थे वो लोग? बोलिए। आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। बता दो बेटा, चुप क्यों हो? कृष्णा तुम्हारी होने वाली पत्नी है और उसे पूरा हक है ये सब जानने का। दुल्हन ये बनने वाली है और शर्मा तुम रहे हो। बताओ क्या बात है? शर्म की ही तो बात है बेटा, इसीलिए शर्मा रहा है। किस मुंह से बताए कि हमारे ही परिवार वाले हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। परिवार वाले दुश्मन? ऐसा कहाँ हो गया माँ जी? जमीन जायदाद के मसले, मानव के पापा के गुजरने के बाद उसके चाचा और उनके बच्चों ने हमारे हिस्से की जमीन को भी हथियाना चाहा। ये उन्हीं के गुंडे थे जो मेरे बेटे को डराने आए थे। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ और इन पुराने झमेलों से मैं जितना दूर रहूं उतना बेटर है। नहीं चाहिए मुझे वो जमीन, ले जाने दो उन्हें। बेटा मैं तो कब से तुम्हें यही समझा रही थी, पर अब जाने दो बेटा। वैसे भी अब हमें अपनी पूरी जिंदगी मुंबई में ही तो बितानी है। मुझे माफ कर दो कृष्णा, मैं हमारे नए नए रिश्ते पर तुम पर कोई बोझ नहीं डालना चाह रहा था, इसलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं। पर अब सब ठीक है। मानव, वो क्या है ना, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, इसीलिए हमने अब हमें माफ कर दीजिए, हम सारी। अरे नहीं 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 कृष्णा, मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ, पर अब सब ठीक है। मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा। चलो अब सब कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, तुम्हारे मन को तसल्ली भी हो गई है। कल सगाई भी करनी है और रात बहुत हो रही है, हमें चलना चाहिए अब। चलते हैं अब। माँ जी नमस्ते। चलिए आपका घर आ गया, हम चलते हैं। आज तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए दिल से थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, अब तो हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है, इतना तो कर ही सकते हैं हम। क्या? अरे हमारा मतलब है कि हमारे दोस्त से शादी होने वाली है ना, तो रिश्ता तो जुड़ा ना। ओह अच्छा, हाँ अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। घर के अंदर जाएं क्या? गौरी को सॉरी बोल देते हैं। बहुत आग बबूला होगी यार, एक बहन तो पहली बार प्यार से पेश आई है और दूसरी को मतलब कल अच्छा सा सरप्राइज प्लान करते और बढ़िया सा गिफ्ट देते हैं उसे, मान जाएगी।
कल मनाते हैं गोरी आपको। हाँ वो मैडम इतनी हंस हंस के बातें किससे हो रही थी? किससे बातें कर रही थी? अरे बोल भी दो। स्पीकर पे डाल देते हैं, तुम खुद ही सुन लो। हाँ। तुम्हारी दोस्त मीनू से बात कर रहे हैं। शादी में उसे इनवाइट नहीं करना? हर हर महादेव, हम तो उसे बताना ही भूल गए। हाँ, दोस्तों को बताना तो तुम्हें तब याद रहेगा ना, जब हमारे होने वाले जीजा जी से फुर्सत मिलेगी। हाँ तुम भी ना पागल। वो बात करो। हाँ हमें ना बहुत जरूरी काम है, तुम बात करो, हम आते हैं। हाँ ठीक है। हेलो मीनू, सारी यार, हम ना काम में थोड़ा बिजी हो गए थे, इसीलिए बताना ही भूल गए। अब कोई बात नहीं। और कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तू बता कैसी चल रही है शादी की तैयारी? मीनू, तुम्हारी आवाज में इतनी उदासी क्यों? क्या बात है? सब ठीक है ना? सब ठीक है। झूठ, तुम जानती हो ना कि जब भी तुम झूठ बोलती हो, परेशान होती हो, तब हमें फट से पता चल जाता है। क्या बताऊँ यार, छोटी की शादी है कुछ दिनों में और दहेज का इंतजाम कैसे करें, उसी को लेकर परेशान है। मगर दहेज की बात करनी ही क्यों है? हाँ, और तुम तो आज की लड़की हो ना। देखो हमारी बात मानो, तुम छोटी से कहो कि वो लड़के से बात करे। आखिरकार उन दोनों को ये जीवन भर साथ रहना है, और लड़का अगर समझदार होगा ना तो वो छोटी की बातों को समझेगा और उसका साथ भी देगा। ठीक है, हम छोटी से बात करते हैं। ठीक है। तू मेरी छोड़, ये बता अचानक ये शादी और अपनी दोस्त तक को नहीं बताया तूने? अरे पूछो मत, बस ये सब कुछ ना संयोग ही समझ लो। अरे समदन जी, आइए पधारिए, खुश रहो बेटा। ई का बस इतने से लोग? अरे समदन जी, हमारे यहाँ तो ना पूरे गांव को न्योता देते हैं। रिवाज तो हमारे यहाँ पे भी यही है समदन, पर क्या करें, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को न्योता देने तक का मौका नहीं मिला। दादी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। समदन जी आइए। हीरो की एंट्री तो हो गई, लेकिन हमारी हीरोइन कहाँ है? दिखाओ। हाय, कितनी खूबसूरत लग रही हो। ढोल की आवाज, लगता है हीरो वाली एंट्री ली है हमारे होने वाले जीजू ने अपनी हीरोइन के लिए। चले, सगाई है आज तुम्हारी, मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे, है कि नहीं? चलो ना, हमें भी देखना है। चलो चलो चलो, अरे चलो ना। ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना, ओ सहारा।
ढोल बजा रहे थे ना, तो रुक क्यों गए? बजाइए। चलो, हम तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचाते हैं। गुस्से में तुम्हारा गाल और भी लाल हो गया है। वैसे गाल तो हम आपके भी लाल कर सकते हैं। करें क्या? मुजरिम है आपके, जो सजा दोगी मंजूर है। माफी का हक तो सबको मिलना चाहिए। क्यों? बस एक बार रूम में जाके देखो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? ठीक है, देखते हैं। ये तो वही लहंगा है जो हमने अपने लिए पसंद किया था। कितना खूबसूरत है। भोलेनाथ की कसम, बहुत खूबसूरत है। वैसे एक बात तो है मिस्टर पहलवान, दिल जीतना आपको बखूबी आता है। ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना, ओ साजना। नजर का टीका लगाए रखा करो।
बड़ी खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। यहाँ सबकी निगाहें तुम्हीं पर टिकी हैं। चांद पर तो हर किसी की नजर टिकी होती है। अब भला चांद करे भी तो क्या करे? तभी तो उस चांद पर दाग लगा होता है। वैसे हम इन कपड़ों में नहीं, ये कपड़े हम पर खूबसूरत लग रहे हैं। जी अपना बहला रही हो, नजर तो है छोटी तो खोटी बड़ी है, को तो छेड़ती है। मैं तो यहाँ गाँव में भी आदि तो जी तुम्हारे जी की दशा जी जा तो तेरे नाम
अब इतनी बार फोन आ रहा है तो उठा लीजिए ना। अरे नहीं, मेरे कुछ लफंटर यार है, बार बार कॉल करके परेशान करे। मेरी बात हो चुकी है उनसे। ठीक है। क्या है यार, कितनी घंटियां बजाओगी? कहा ना मैंने, मैं आ जाऊंगा। क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे ये भी कोई बोलने की बात है क्या? ऑफ कोर्स आई लव यू। नहीं तो क्या करूं? तुम्हारे नाम का टैटू लगवाकर अपने माथे पे चिपका लूं? अरे दिल से बोल रहा हूं यार, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। किसको आई लव यू बोल रहे थे? नो वे कृष्णा, तुम बाहर क्यों आई? तुमने मेरी एंगेजमेंट का सरप्राइज गिफ्ट खराब कर दिया। सरप्राइज? कैसा? मैंने हमारी एंगेजमेंट के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया हुआ था। एक बॉक्स के अंदर आई लव यू का एक स्वीट सा कार्ड छोड़ा था, पर तुमने आके सब सुन लिया। तो यहाँ हैं ये दोनों लव बर्ड्स। अरे हो गई सारी गपशप, अब चले। अम्मू और आपकी मम्मी जी इंतजार कर रहे हैं। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है एंगेजमेंट का। चलो चलो चलो, आ जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। आ जाओ, आ जाओ। हमारे मन में बहुत हलचल हो रही है भोलेनाथ। दिल घबरा रहा है। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने में कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी हमने? सब ठीक तो हो रहा है ना? अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो, अंगूठी बदलने का मुहूर्त निकला जा रहा है। कृष्णा क्या हुआ? अरे हाथ आगे बढ़ाना, इतना क्या सोच रही हो? मुहूर्त निकला जा रहा है, अंगूठी नहीं पहननी क्या? चल हाथ आगे दे। बे चप्पल को हमारा पैसा देने की बजाय तू शादी भी हमें फोकट के खर्चे कर रहा है। अरे ये भी कोई बोलने की बात है क्या? ऑफ कोर्स आई लव यू। कृष्णा क्या हुआ? माई बाबा नहीं है हमारे साथ। हम उन्हें लेकर आते हैं। अरे हम क्या कह रहे हैं कि जल्दी से टेबल लेकर आओ। एक टेबल लगाओ यहाँ पर।
शंका का बीज शंख बजाए जा रहा है माई। प्लीज आप दोनों हमें अपना आशीर्वाद दे दो। कृष्णा, कृष्णा, तू ठीक तो है ना? बुद्धू जब देखो गिरती पड़ती रहती है। पर तेरी उंगली पर तो पट्टी लग गई। अब सगाई की अंगूठी किस उंगली पर पहनेगी? ये महादेव, अब इसी उंगली पे चोट लगनी थी। अम्मू का ये कोई इशारा था हमारे लिए? लो, अब तो अंगूठी भी नहीं पहन पाएगी। अरे कोई बात नहीं, सगाई तो दिल से दिल की होनी चाहिए। अंगूठी का क्या है, वो तो किसी भी उंगली में पहना दो। बात तो सही कह रहे हैं। चले फिर, आजा। आखिरी चोट लगना कहीं माई बाबा का कोई इशारा तो नहीं, या फिर हो सकता है कि वो कुछ और चाहते हैं। हेलो, ऑडिशन? ऑडिशन? कौन सा ऑडिशन? किस चीज का ऑडिशन? फिल्मी बैकग्राउंड डांसर का ऑडिशन? महादेव, एक बार इसमें हमारा सिलेक्शन हो गया ना तो फिल्मी दुनिया में भी हमारी एंट्री पक्की है। हेलो हेलो, हाँ हम आ जाएंगे। कहाँ है? कब आना है? देखो गौरी, ये ऑडिशन थोड़ा अलग है। पहले बाराती बन का परफॉर्म करना है, फिर शादी के सेटअप पर एक्टिंग करना है, उसके बाद ही होगा सिलेक्शन। जी जी जी, आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। थैंक यू। महादेव, इस बार ना चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन तो हमारा होके रहेगा। पिछली बार जो हमारे साथ कांड हुआ है ना, उसका असर हम अपने करियर पे नहीं पड़ने देंगे। हमारी हिम्मत अभी भी नहीं टूटी है। पूरी मेहनत करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। हीरोइन तो हम बन के रहेंगे।
नकली बारात ले जाने का एकदम चौचक आइडिया। बहुत शौक है ना इस कृष्णा को दूसरों का ब्याह तुड़वाने का। आपके नाती का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और हमने खुद इसे किसी और लड़की के साथ ब्याह का वादा करते हुए देखा है। अब पता चलेगा उसे कि जब रिश्ता टूटता है तो क्या दर्द होता है। अरे क्या कर रही है? आ जाओ ना। अरे जल्दी बैठो, तुम्हारी हल्दी की रस्म भी तो पूरी करनी है ना। अरे बस बस तूफान में इतने भी क्या जल्दी है? ठीक तो कह रही है, ऐसे कैसे रस्म शुरू कर दे? अभी तो लड़के के ऊपर से उतरी हल्दी तक नहीं आई है। अरे जल्द से जल्द हल्दी की रस्म पूरी करनी है ताकि हम अपने बारात वाले ऑडिशन पे जा सकें और थोड़ा अपने करियर पे भी फोकस कर सकें। आगे दादी जी, हल्दी हाजिर है। अरे वाह, बड़ी कमाल की टाइमिंग है आपकी। लाइए हमें दीजिए। लड़ने भिड़ने पड़ने के बिना काम नहीं हो सकता ना तुम्हारा। हमारी हल्दी खराब कर दी तुमने। हमने खराब कर दी? एक तो दूल्हे के घर से तुम्हारे लिए हल्दी लेकर आए, ऊपर से तुम हमें ही सुना रही हो। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया है तुमने हमारे ऊपर। अरे ये रस्म है कि दूल्हे के घर से ना हल्दी आती है। अरे कृष्णा क्या हो गया? छोटी सी तो बात है, मतलब हल्दी है ना तुम्हारी, हल्दी लग गई, हो गया, जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दे? हाँ, वन एंड ओनली हल्दी है हमारी और हम इस लंगूर की वजह से बिगड़ने थोड़ी देते हैं। लंगूर? हम लंगूर? अभी बताते हैं तुम्हें। खुद बंदरिया की बड़ी बहन लगती हो और हमें लंगूर कहती हो। आया मजा अब? जी, अब देखो तुम असली मजा। अरे बस, क्या खिसियाने बंदरों की तरह लड़ रहे हो? बस करो। और तू भी ना कृष्णा, शादी के वक्त भी करो गड़बड़ करने से चूकती नहीं है। ठीक से नहीं कर सकती सब। दुल्हन है, ऐसे मत बोलिए, गलती हमारी भी है। सॉरी। इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? हल्दी ही तो थी और देखो लग गई, बस हो गया शगुन पूरा। कृष्णा, गौरी, ये क्या बोल रही हो तुम? मगर ये हल्दी तो रस्म की थी ना, और रस्म ऐसे कैसे? अरे कृष्णा, अरे हमारी प्यारी बहना, हमारी बात सुनो। देखो तुम्हारी हल्दी थी, तुम्हें हल्दी लग गई। एक सेकेंड। और ये लो, अब तो हमने भी अपना शगुन पूरा कर लिया। अच्छा अब हमें ना बहुत जरूरी काम है, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। ओके अम्मू। कौन सा काम? कोई काम है तो हम कर देते हैं। नहीं वो गौरी, अरे जुड़वा बहन की हल्दी है तुम्हारे, सगी बहन की, ऐसे छोड़ के चली जाओगी का? अरे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, हम तो अपना शगुन पूरा करके जा रहे हैं ना। और समझो ना, बहुत जरूरी काम है, जाना जरूरी है, इसलिए जा रहे हैं। अभी
चलते हैं। हाँ मगर इतना भी क्या जरूरी है? कृष्णा वो हमारे ना सेमेस्टर के नोट्स लेने हैं, कुछ वही लेने जा रहे। बहुत जरूरी है कृष्णा, हम फेल हो जाएंगे, जाना पड़ेगा ना। टेंशन मत लो, हम ना जल्दी गए और जल्दी आए। हाँ बस आते। लड़की भी ना। दादी अब हम भी चलते हैं। हल्दी आपकी बहुत याद आ रही है माई, बहुत याद आ रही है आपकी। एक लड़की के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन, जहाँ से उसके जीवन का करंट फ्लो अपनी दिशा बदलता है। उस दिन एक बेटी को मंडप में बैठने की हिम्मत उसकी माँ से मिलती है। काश आप हमारे साथ होती तो हमारे मन में चल रहे अंतर्द्वंद को शांत कर देते। गौरी दिखाई नहीं दे रही, लौटी नहीं का अब तक? दादी वो पता नहीं कहाँ है। हाँ हो सकता है तैयार हो रही हो। दादी ससुराल और मायके के बीच हमेशा संतुलन बना के रखना, दोनों परिवारों को हमेशा एक साथ लेकर चलना, यही सीख दे देती है माई हमें। तो माई और बाबा दोनों का आशीर्वाद आपके डांट से ही मिला है। हमारे जाने से पहले हमें नए जीवन की सीख ना देंगी। आज तुम दोनों को शादी के जोड़े में देख के ना हम बहुत खुश हैं। कहीं नजर ना लगे हमारे दोनों बच्चों को किसी की। दुश्मन बन जाएगी वो तेरी बहन, नफरत करेगी गौरी तुझसे, क्योंकि इसी लायक है तू कृष्णा। तूने हमरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। महुआ को अपनी सगी माँ को आ गई तू। हम तो एक ही नसीहत देंगे तो का, खानदान का नाम मत डुबोना और कोनो गड़बड़ और तमाशे के बिना शांति से इस घर से निकल जाना। भला टले और भला हो इस घर का।